हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजलि। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के हिस्ट्री के बारे में। और ये जो वीडियो लेक्चर है ये उत्तराखंड के आने वाले आने वाले उत्तराखंड के पीसीएस के मेंस के पर्सपेक्टिव से है। इसमें हम उत्तराखंड के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक वो सब कवर करेंगे। ये सभी आप देख सकते हो कि हैंड रिटन नोट्स हैं एंड इन हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हम उत्तराखंड की जो भी उत्तराखंड के बारे में है, जो भी सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उत्तराखंड के ये लेक्चर सीरीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की इंट्रोडक्शन के बारे में। जब हम उत्तराखंड के इंट्रोडक्शन देते हैं तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड को अबोर्ड ऑफ पिलग्रिमेज माना जाता है। अबोर्ड ऑफ पिलग्रिमेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धाम यहाँ पे लोकेटेड है। और ये जो है सोर्स ऑफ होली रिवर भी इसको माना जाता है। सोर्स ऑफ होली रिवर जैसे कि यहाँ से गंगा एंड यमुना का ओरिजिनेशन यहीं से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा जो एस्पेक्ट है कि ये माउंट कैलाश के रूट पे लोकेटेड है। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि ये जो है इस एरिया का जो लोकेशन या डिस्क्रिप्शन है ये बहुत सारे सोर्सेस में हमें देखने को मिलेगा। बीइंग ऑन द मेजर ट्रेड रूट टू द तिब्बत, उत्तराखंड हैज़ बीन विजिटेड बाय पीपल्स फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ कल्चर्स सिंस एंशियंट टाइम। इसका मतलब उत्तराखंड क्योंकि तिब्बत के रूट पे है तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि उत्तराखंड जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा विज़िट किया गया होगा एंशियंट टाइम में। Thus parts of Uttarakhand has been known by many names since antiquity। यहाँ पे antiquity का मतलब है ancient time से। Previously it was a part of Uttar Pradesh and it was formed in the year 2000। It is located between 28 degree 43 minutes north and 31 degree 27 minutes north latitude। एंड अगर हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द 77 डिग्री 34 मिनट्स एंड 81 डिग्री 22 मिनट्स ईस्ट। टोटल जियोग्राफिकल एरिया अगर हम बात करें तो 53,482 किलोमीटर्स है। और ये टोटल लैंड एरिया का मतलब टोटल कंट्री के लैंड एरिया का 1.6% जो है कैरी करता है। अगर हम इसकी बात करें एरिया वाइज तो ये इट इज़ द 18th स्टेट एंड पॉपुलेशन में इट इज़ द 19th स्टेट। जीडीपी में देखें तो इट इज़ द 20th स्टेट। नेक्स्ट अगर हम इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो द स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर डिविजन्स एंड 86% इट कैरीज द टोटल स्टेट एरिया इज माउंटेनियस एरिया एंड 14% इज द गंगेटिक प्लेन्स। अपार्ट फ्रॉम द plains the hill areas can be divided into the greater Himalayas, middle Himalayas and शिवालिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। वन इज कुमाऊं डिवीजन एंड अनदर वन इज गढ़वाल डिवीजन। कुमाऊं इज कंसिस्ट ऑफ उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर। एंड गढ़वाल इज कंसिस्टेड ऑफ total 7 districts. One is Haridwar, another is Pauri Garhwal, Tigri Garhwal, Uttarkashi, Dehradun and Rudraprayag and Chamoli. The plain areas are restricted to the complete districts of Udham Singh Nagar and Haridwar, and some areas of Dehradun is also covered under the plain areas like Dehradun and Nainital, Tigri and Pauri Garhwal. Okay. Next one is historically. Agar when we talked about the historically the center of power in the state have been in the hills. In the remote past, the whole state came under the Kuninda dynasty and then Katyuris. Okay. After that, the Garhwal hills came under the firm domination of Parmar dynasty and Kumaon came to be ruled by the Chand dynasty, जिसको हम Chand dynasty भी बोल सकते हैं. Next one is when we are talking about the plain areas are always a bone of contention between the dynasties like Katihar Rajputs, Mughals, Pathans and other. There are frequent conflict between the Kumaon
Kumaon kings and the rulers of Doti in Nepal on one side, and between the Kumaon and Garhwal on the other side. Later, the rulers of Sirmaur, Himachal came into conflict with the rulers of Garhwal. The natural barriers like River Kali with Doti Nepal, Nanda Devi range between Kumaon Garhwal, and Tons River between the Garhwal and Himachal Pradesh helped to somewhat stabilize the frontiers for some duration until the Gorkhas marched from the Nepal and captured all these areas in the early 19th century. Okay. However, the British defeated the Gorkhas in the war in 1814 to 1816, जहाँ पे हम बात करते हैं सिगोली की ट्रीटी, and then these areas came under the domination of British East India Company. Okay. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सोर्सेस ऑफ उत्तराखंड, अगर हम हिस्ट्री उत्तराखंड के हिस्ट्री जो है उत्तराखंड के हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में बात करें कि हमें जो उत्तराखंड का इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो वेरियस इंस्क्रिप्शंस हैं, वेरियस हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं जिनको हम स्टडी करते हैं और जिनसे हमें उत्तराखंड के हिस्ट्री के बारे में पता लगता है. फॉर एग्जाम्पल, द हिस्ट्री इज़ द स्टडी एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पास्ट. It comprises the past events as well as the remembrance, discovery, collection, organization, presentation and interpretation of these events. This is the simple definition of history. Okay, so you can use this definition in your history exams or in the introduction part. Okay, next one we are when we talked about the sources, the all reliable history is based on certain sources which are scrutinized and tallied with the other sources to make sure that the resultant facts are well corroborated. Okay, so when we talked about the history को हम अलग अलग phases में divide करते हैं. The first one is the pre-history, the period for which we do not get any written sources. यहाँ पे हमें कोई written sources नहीं मिलते हैं. यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो थ्रू स्टोन्स मिलती है, जो वहाँ के रिमेन्स हैं, जो वहाँ का ह्यूमन स्केलेटन्स हैं और जो भी वहाँ पे जो रिमेन्स हैं जिनको अवशेष बोलते हैं, उससे हमें प्री हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती हैं. फॉर एग्जांपल, द पीरियड फॉर विच वी डू नॉट गेट एनी रिटर्न सोर्सेज, द स्टोन एज फ्रॉम पैलियोलिथिक पीरियड टू Neolithic period usually comes under this division. Okay, next one is proto-history. Proto-history is the history or the period when written sources might be available, ठीक है, but not being deciphered. For instance, हड़प्पन सिविलाइजेशंस इंस्क्रिप्शंस जो उस समय पे हमें मिली थी, ठीक है, और इस पीरियड के बारे में हमें जो है इस पीरियड में हमें चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनको अभी हमने डेसिफर नहीं किया है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द जो उन्होंने उसमें सील्स यूज़ किए हैं या जो भी उन्होंने उसमें चीज़ें यूज़ की हैं, तो उनको अभी हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, ठीक है. बट दिस पीरियड वी गॉट मोर सोर्सेज देन इन द केस ऑफ प्री हिस्ट्री. नेक्स्ट वन इज़ द एंशियंट हिस्ट्री. दिस पीरियड वी कैन से दैट कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है लार्ज पॉलिटिकल यूनिट्स इमर्ज होनी शुरू हो जाती हैं एंड यहाँ पे हमें थोड़ा सा मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें एविडेंसेस या हमें इंफॉर्मेशंस मिलनी शुरू हो जाती हैं. नेक्स्ट वन फॉर इंस्टांस जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, जो कालसी में मिला है, और इसके अलावा भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे प्लेसेस में मिले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस हमें बहुत सारी प्लेसेस में मिले हैं, जैसे अजंता केव्स हो गए, ठीक है, अजंता केव्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो एंशियंट हिस्ट्री में कवर हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द मिडिएवल हिस्ट्री. मिडिएवल हिस्ट्री, दिस पीरियड सॉज द राइज ऑफ aristocracy and powers as vertically shared by the king and the landed aristocracy. Okay, next one is the modern history. मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इट फेसेस द इनलाइटनमेंट फेज,
ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इनलाइटनमेंट आइडियाज़ वॉज फेल्ट एंड अलॉन्ग विद प्रोफाउंड इकोनॉमिक चेंजेस, यहाँ पे इकोनॉमिक चेंजेस जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, कैपिटलिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें, और पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी जैसे हो डेमोक्रेसी है, तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड चेंजेस एंड दीज चेंजेस गिव्स मोर पावर टू कॉमन पीपल। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हम जब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड हैज़ सीन कंटिन्यूस ह्यूमन हैबिटेशन. It is we can say that it is the part of pre-history also, proto-history also, ancient, medieval. उत्तराखंड की जो कंट्रीब्यूशन है वो हर एक फेज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. और अगर हम बोलें कि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. फॉर इंस्टांस द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड को हम प्राइमरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. जैसे एक लिटरेरी सोर्सेज हो गया और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें रिटन फॉर्म में इंस्क्रिप्शंस, रिटन फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं. इस कैटेगरी में हम देखते हैं कि जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, सेक्युलर बॉडीज़ हो गई, ठीक है, सेक्युलर बुक्स हो गई, ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स हो गए, ठीक है, लिटरेचर हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकंड कैटेगरी इज़ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें इंस्क्रिप्शंस आ जाती हैं, केव पेंटिंग्स आ जाती हैं, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, कॉइन्स आ जाते हैं, जिनसे हम बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको गेन करते हैं. बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हमें पता चलती हैं, जैसे कि अजंता की केव इंस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है, और लाखोडियार हो गया उत्तराखंड में, ठीक है, फड़कानौली हो गया. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं. केव पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशंस प्राप्त होती हैं. अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो स्क्रिप्चर्स की बात करें, लिटरेचर की बात करें, लिटरेरी सोर्सेज की बात करें, तो द ओल्डेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ उत्तराखंड को सबसे पहले, सबसे पुरातन अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का मेंशन कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे उत्तराखंड का, तो बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में उत्तराखंड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. और वो हिंदूज़ के स्क्रिप्चर्स हैं, ऑल्सो बुद्धिज़्म के भी स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, वेदास, हिंदुइज़्म में, फॉर इंस्टांस हिंदुइज़्म में हम देखें तो वेदास हो गए, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बहुत सारे पुराण बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, वो सारी चीज़ें हैं. दिस पीरियड इज़ यूजुअली considered to be the part of ancient history according to the current consensus. अगर हम current consensus की बात करें तो उत्तराखंड के इस पीरियड को ancient history का पार्ट माना जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो वैदिक पीरियड जो है ये एंशियंट पीरियड में ही आता है. फर्स्ट सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी तक, और 253 BC से लेके जो है उत्तराखंड जो है वैदिक, अगर हम वैदिक काल की बात देखें तो ये समथिंग अराउंड वैदिक लिटरेचर की बात करें तो ऋग्वेदिक पीरियड जिसको बोलते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड समथिंग अराउंड 10th BC से हम इसको मानते हैं. ओके, यहाँ पे माइट बी आई एम रॉन्ग, मैं इसको ठीक कर लूँगी. लेकिन अगर हम बात करें तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो है सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स माने जाते हैं, और सबसे ओल्डेस्ट डिस्क्रिप्शन मानी जाती है उत्तराखंड के बारे में. This period is usually considered to be the part of ancient history. Next one is लेकिन बहुत सारे there are various layers to these works spread across the different periods. For instance, अगर हम बात करें ऋग्वेदा की, तो ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा ने उत्तराखंड का मेंशन किया है. ऋग्वेदा में उत्तराखंड का मेंशन है हिमवत के नाम से, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो UKSSC हो, UKPCS हो, लोअर और अपर ARO हो, जो भी है, ठीक है. तो वहाँ पे काफ़ी बार पूछा भी गया है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड के
को किस नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड को किस नाम से उत्तराखंड का मेंशन किस नाम से है, तो वो है हिमवत या हेमवत, विच fell under the dominions of Kuru king Sudas, and Sudas is the ruler of Titsu tribe. Okay, it also mentions many tribes, जैसे यहाँ पे tribes का मतलब है जनास. It also mentions many tribes. Janas is and जो ये है and tribes the Janas and is theorized by Dr. Yashwant Katoch that the Parvat Jana. Next one is Brahmana. अब ब्राह्मणास क्या होते हैं, यो आपने ब्राह्मणास के बारे में सुना होगा, जैसे कि जैसे कि कौष्टकी ब्राह्मण, ठीक है. तो ये ब्राह्मणास जो हैं बेसिकली कमेंट्रीज हैं वेदास के ऊपर, विच आर पेंडर टू द वेदास संहितास. ओके, मेंशन जैसे यहाँ पे उत्तराखंड में जो प्रेजेंट बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ को स्पेसिफिकली कौष्टकी ब्राह्मण में मेंशन किया गया है. बद्रीनाथ का जो मेंशन है स्पेसिफिकली कौष्टकी ब्राह्मण में है, जो मेंशन करता है वाग्देवी रेजिडेंस. ओके, दिस इज द अबोर्ड ऑफ वाग्देवी बद्रिकाश्रम. ओके, ऑल्सो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ संस्कृत ऑफ द पीपल्स, this Brahmana also mentioned that the pronunciation of Sanskrit of the peoples of this area was very clear. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द अत्रेय ब्राह्मण. ब्राह्मण्स की कैटेगरी में सेकेंड वन इज द अत्रेय ब्राह्मण विच मेंशंस दैट द उत्तर कुरु विद द डिस्क्रिप्शन कंसिस्टेंट विद द सेंट्रल हिमालयस. उत्तर कुरु इज मेंशनड इन महाभारता, स्कंद पुराण, रजत रंगनी एंड बृहत संहिता. नेक्स्ट वन इज these all are the literary sources of the Uttarakhand, where the mention of Uttarakhand is we can see the mention of Uttarakhand. Next one is the Ramayana. Ramayana mentions the area of Uttarakhand indirectly. जैसे for instance God Hanuman was sent by the physician Susain to find Sanjeevani in the Nagashreshta Himvat. Himalayas the best of mountains. Okay, next one is the exact range is mentioned in as Dronagiri in Ramayana. The exact range is mentioned as Dronagiri or Gandhamadan, and even today can be seen as in the Dronagiri area. Mention of Alkapuri and Kailash. There is also the mention of Alkapuri and Kailash, which is conquered by the Ravana in the Uttarakhand, as Kailash is quite near the border of China and Kumo. Next one is Mahabharata. Mahabharata and various Buddhist literature mentioned the place near the Haridwar, which is Usir Beach, उशिर ध्वजा एंड वेरियस नेम्स. और इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकती हो, क्योंकि इसको जो है एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि उसिर बीजा को महाभारत में किस जगह से रिलेटेड उसिर बीजा है जो वो किस जगह से रिलेटेड है. तो ये जो है प्लेस नियर द हरिद्वार. ओके, नेक्स्ट वन इज़ वन पर्व. महाभारत के वन पर्व में गंगा द्वार से लेके भृंगतुंग तक मेंशन किया गया है, जो लोकेशन मेंशन की गई है गंगा द्वार से भृंगतुंग तक. ठीक है, तो गंगा द्वार को वहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो है हरिद्वार, एंड भृंगतुंग जो है वो है केदारनाथ का नाम. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है उत्तराखंड के प्री के पर्सपेक्टिव से. बेसिकली हम मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस प्री में भी आ जाते हैं. इसके अलावा कनखल, बद्रीनाथ, गंधमादन, कैलाश जो है इन सभी का मेंशन वन पर्व में है. ये जो है ये वाला पार्ट है, ये हमें बताता है कि यहाँ पे पांडवास जो हैं वो अपने एग्जाइल के समय पे, अपने वनवास के समय पे यहाँ पे आए थे, और वो जो है सुबाहु विषय से मिले थे यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि सुबाहु, बेसिकली यहाँ पे जो विषया है, विषया एक टर्म यूज़ की गई है. विषय एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है. विषय एक पॉलिटिकल यूनिट है एक प्रोविंस की, एंड यहीं से इस एरिया से ही जो पांडवास थे उन्होंने अलग अलग प्लेसेस के जो है अलग अलग प्लेसेस में गए वो. नेक्स्ट
सभा पर्व ऑफ महाभारत। सभा पर्व ऑफ महाभारत पहले हमने पढ़ा वन पर्व। वन पर्व में वेरियस लोकेशंस की बात की गई है, जैसे कि गंगा द्वार से लेके भृंगतुंग तक। यहाँ पे जो है उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स की बात की गई है कि उत्तराखंड में कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉर इंस्टांस जैसे कि युधिष्ठिर को, जो युधिष्ठिर एम्परर थे, उनको ट्रिब्यूट दिया गया था। यहाँ के प्रोडक्ट्स को उनको ट्रिब्यूट दिया गया था। फॉर इंस्टांस गंगा जल, फ्लावर्स, हर्ब्स, हनी, ठीक है। पिपलिका गोल्ड इज द आंट्स गोल्ड विच वॉज पाउडरी एंड obtained फ्रॉम द प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स। ओके, नेक्स्ट इज द बुक ऑल्सो मैंशंस ट्राइब्स सच एज वेरियस बुक्स हैं। जो बुक्स हैं वो यहाँ के ट्राइब्स के बारे में भी मेंशन करती हैं, जैसे जगुड़ा हो गया, रामत हो गया, खस हो गया, तंगम हो गया, ठीक है। ऑल दिस अपरेंटली का यहाँ पे मतलब है क्लियरली। और यहाँ पे एक जो ये वाला पर्व है सभा पर्व, इस सभा पर्व में एक चीज़ बोली जाती है कि ये जो सभी ट्राइब्स हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो सभी ट्राइब्स हैं, इन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था वॉर के समय पे, महाभारत के समय पे। इन सभी ट्राइब्स ने, जगुड़ा, रामत, खस, इन सभी ने दुर्योधन का साथ दिया था ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल इन यूनिट्स इन टुडेज उत्तराखंड आर ऑल्सो मैंशनड इन महाभारत। कुनिंद विषय इज मैंशनड इन द सभा पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व एंड आइडेंटिफाइड विद द सुबाहु विषया। ओके, नाउ हमने सुबाहु का पीछे हमने मेंशन किया है, तो यहाँ पे भी वन पर्व में सुबाहु के बारे में जो है मेंशनड है। सुबाहु इज़ द किंग ऑफ सुबाहुपुर जो है वो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है मॉडर्न श्रीनगर से। अपार्ट फ्रॉम कुनिंदास अदर पॉलिटिकल पावर्स भी मेंशन की गई हैं, जैसे कि हरिद्वार के अराउंड हमें नागास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और कौरव्य जो है वो बानासुर है, ठीक है। बानासुर कौरव्य से हैं, और ये चंपावत के आसपास में हमें मिलते हैं। इवन कि बानासुर का जो फोर्ट है वो हमें बानासुर के नाम से एक फोर्ट भी हमें मिलता है, और बागेश्वर में इसके नाम से एक टेम्पल भी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट असुर हो गए, ठीक है। असुर जो है, असुर के किंग महाबली हो गया, जो कि कुमाऊं से रूल करते हैं। ब्रह्म पुराण ब्रह्म पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया और अग्नि पुराण हो गया। ये जो हैं ये अलग अलग इन सभी पुराणों ने उत्तराखंड के वेरियस होली प्लेसेस का मेंशन किया है। विष्णु पुराण ने भारत की बाउंड्रीज को डिफाइन किया है एज दैट ऑफ बीइंग साउथ ऑफ द हिमालयास, जो कि हिमालयास के साउथ में है और ग्रेट ओशंस के नॉर्थ में है। स्कंद पुराण स्पेसिफिकली जो है वो मोस्ट डिटेल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन देता है उत्तराखंड के, जिसमें उत्तराखंड के हिमालयास को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर, जिसमें से मानसखंड और केदारखंड जो है वो उत्तराखंड में प्रेजेंट है और उत्तराखंड की बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। और ये जो सभी लोकेशन है ये गोइंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, जैसे सबसे ईस्ट में नेपाल, ठीक है, फिर आता है मानसखंड, फिर आता है केदारखंड, फिर आता है जालंधर, फिर आता है कश्मीर। मानसखंड जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, और मानसखंड यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये किस से रिलेटेड है, ये कुमाऊं से रिलेटेड है, जबकि केदारखंड जो है वो गढ़वाल हिमालय से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट वन जब हम बात करते हैं तो कुमाऊं के बारे में बात करते हैं, और ये जो मेंशन है किस में है, स्कंद पुराण में मेंशनड है। फॉर इंस्टांस कुमाऊं को कूर्म अवतार के साथ में एसोशिएट किया गया है। कूर्म अवतार मतलब विष्णु गॉड, जो गॉड विष्णु है उनका एक अवतार, और जिसका जो ओरिजिनल नेम था, कुमाऊं का ओरिजिनल नेम था कूर्मांचल। मानसखंड को स्कंद पुराण के मानसखंड में ये डिफ़ाइन किया गया है कि यहाँ की जो जियोग्राफी है उसको डिफ़ाइन किया गया है, इसकी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। For instance, it is between Nanda Devi and Katyuri mountains, which is the source of Kali river. It mentions that the Ram, Lakshman and Sita had gone there in Treta era. Okay, or it also mentioned that the god Shiva had performed austerities, tapasya in Jageshwar, and god Kartikeya was born in that place, and that is why the only one
नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक ही जो मंदिर है वो उत्तराखंड में है, कार्तिकेय जी का। ठीक है, सेजेस जैसे कि अलग अलग बहुत सारे यहाँ पे ऋषि आए हैं जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। सेजेस दैट विजिटेड एंड परफॉर्म्ड तपस्या इन कुमाऊं रीजन आर द्रोण। ठीक है, तो कुमाऊं में हमें द्रोणगिरी नामक एक वो भी मिलती है, द्रोण ताल भी मिलता है वहाँ पे। कौशिक हो गया, सत्यव्रत हो गए, गर्ग हो गए, मार्कंडे। ठीक है, तो इट डिस्क्राइब्स और ऑल्सो इट डिस्क्राइब्स वेरियस प्लेसेस, जैसे नैनीताल हो गया, बागेश्वर हो गया। नैनीताल जो है, इसमें नैनीताल को तिरसी सरोवर के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, नैनीताल आर एज तिरसी सरोवर के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था सेज, अत्रि, पुलसत्य और पुलाहा के द्वारा। और ये माना जाता है कि इन्होंने मानस सरोवर से ये वाटर लेके आए थे, पानी लेके आए थे मानस सरोवर से, सो दैट कि ये नैनीताल रिवर को क्रिएट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ बागेश्वर के को नियर बाय हिल्स के द्वारा डिस्क्राइब किया गया, डिस्क्राइब विद द नियर बाय हिल्स। एंड यहाँ पे स्टोरी जो बागनाथ टेम्पल की स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर डिटेल में बताई गई है। ठीक है, और इसीलिए ये हमें बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्कंद पुराण जो है ये हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गढ़वाल रीजन के बारे में एंड जो भी यहाँ के लिटरेरी सोर्सेज है, उत्तराखंड के जो लोकल लिटरेरी सोर्सेज है उनके बारे में, कॉइन्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू सो मच।